13 देखिए क्या कर रहा है कि दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाल जाती है। अच्छा, बिना उसमें एक निकाला जाएगा, फिर उसको उसमें रखना नहीं है, फिर दूसरा निकालना है। बॉक्स में 10 काली गेंदें 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। दोनों गेंद लाल हो, प्रथम काली तथा दूसरी लाल हो, और थर्ड में दिया है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रथम काली और दूसरी लाल हो, ये ठीक है। एक काली और एक लाल हो, यहाँ एक होना चाहिए था, दूसरी नहीं होना चाहिए था, यहाँ एक होना चाहिए था। स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग लग रहा था ना जी। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है। लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद यहाँ पर 8 है, और काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या 10 है। यानी कि कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या 8 और 10 18, कुल 18 गेंदें हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग पहले वाले में क्या देख रहे हैं कि दोनों गेंद लाल हो। अच्छा, यहाँ ध्यान दें कि बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाएगी, यानी कि ये यहाँ पर देख रहे हैं कि एक के निकालने से दूसरा प्रभावित होगा, एक की प्रायिकता दूसरे को प्रभावित करेगी, ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं हो रही हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली बार में लाल गेंद की प्रायिकता, पहली बार में जो निकाला जा रहा है वो लाल गेंद हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो लाल गेंदों की संख्या आपके पास 8 है और कुल गेंदों की संख्या 18, 8 बट्टा 18 काट सकते हैं, 4 और बट्टा में 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरी गेंद जो निकाला जा रहा है फिर उसको प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा है, पहले वाले को नहीं रखा जा रहा है, तो बिना प्रतिस्थापन के दूसरी गेंद निकालने की प्रायिकता, जबकि दूसरी गेंद भी लाल है, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी। तो देखो अब देखो इसमें कितने, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बिना प्रतिस्थापन के, ठीक है, तो जब बिना प्रतिस्थापन के बात कर रहे हैं तो यहाँ बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाएगा तो कितने गेंद बच जाएंगे, तो टोटल आपके पास 17 गेंद बच जाएंगे, और जो लाल गेंद है वह कितनी बच जाएगी, वह 7 बच जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 4/9 और गुना में 7/17 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हो जाएगा यहाँ पर 28 और बटा में 153। ठीक है, चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड वाला। सेकंड में क्या आ रहा है कि पहली काली और दूसरी लाल हो। ठीक है, पहली काली हो और दूसरी लाल हो, तो पहला गेंद क्या हो रहा है, प्रथम काली और दूसरी लाल हो, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली बार लाल का है, काली के लिए कह रहे ना जी, पहली काली है, पहली गेंद काली। ठीक है, पहली बार में काली गेंद की प्रायिकता, तो काली गेंदें कितनी है, काली गेंदें 10 है और टोटल कितना है 18 है, तो 5 और बट्टा में 9 हो जाएगा, 5/9। अच्छा, बिना प्रतिस्थापन के करना, क्वेश्चन में कह रहा ना कि बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखें कि बिना प्रतिस्थापन के दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो देखिए बिना प्रतिस्थापन के कह रहा है, तो जब बिना प्रतिस्थापन के कह रहा है तो बिना प्रतिस्थापन के अगर हम लोग दूसरी गेंद निकालेंगे तो लाल टोटल कितना गेंद था,
तो लाल पहला तो काला निकला है ना जी, तो उसमें तो गेंद आपका जितना था उतना ही रह जाएगा, लाल 8 का 8 ही रहेगा, और कुल गेंदों की संख्या 1 घट जाएगी क्योंकि काली गेंद तो पहले निकल चुकी है, यानी कि अब 17 हो जाएगी। ठीक है, तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः पहली गेंद काली और दूसरी लाल होने की प्रायिकता तो 5/9 और गुना में 8/17, यानी कि ऊपर हो जाएगा कितना, देखो 5 में 8 से गुना करेंगे 40 और नीचे हो जाएगा 153। ठीक है, समझ गए। चलिए थर्ड नंबर में फिर क्या कह रहा था, थर्ड नंबर में कह रहा है कि एक काली और एक लाल, तो हो सकता है कि पहली बार में काली निकले और दूसरी बार में लाल, और फिर पहली बार में लाल और दूसरी बार में काली, ये हो सकता है। तो एक तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, पहली बार में काली गेंद निकली है और दूसरी बार में जो लाल गेंद निकली है, इसको ले लेंगे। अच्छा, एक और इसमें एक केस बन जाएगा, और दूसरा यहाँ लिख सकते हैं कि पहली बार में लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी, तो हो जाएगी यहाँ पर लाल गेंद होने की, तो लाल आपका 8 गो है और बट्टा में 18, तो 4 और बट्टा में 9 हो जाएगा। अब लिखेंगे बिना प्रतिस्थापित किए या बिना प्रतिस्थापन के दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता। तो देखिए, आप जब एक गेंद निकाल लिए और वो गेंद लाल थी, अब दूसरी बार जो निकाले वो गेंद काली है, तो काली की संख्या थोड़ा घटेगी, काली आपकी 10 गेंदें हैं तो 10 ही गेंद रहेंगी, कुल गेंदों की संख्या 17 हो जाएगी, है ना जी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः पहली गेंद लाल और दूसरी काली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो 4/9 गुना में 10/17, तो 40/153। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एक जो गेंद है, एक गेंद लाल और एक काली होने की प्रायिकता, तो दो कंडीशन आ जा रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है कि पहली बार में लाल और दूसरी बार में काली, चाहे पहली बार में काली दूसरी बार में लाल, तो दोनों को जोड़ लेंगे, इसको और इसके पहले वाले क्वेश्चन में 40 क्या था, इसके पहले वाले में 40/153 और यहाँ पर भी 40/153, तो 40/153। ठीक है, और फिर यहाँ पर 40/153, तो 80/153 यहाँ से इसकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी, समझे ना। चलिए क्वेश्चन